हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज क्रू जो ऑफिशियल। तो ये है सितंबर माह की द्वितीय पाक्षिक मूल्यांकन कक्षा 12वीं की और विषय है इतिहास। पहले बता दें कि यार सारे आंसर्स 10, 12th, 9th, 11th आपके आ जाएंगे, मतलब आ रहे होंगे हर महीने। और साथ ही साथ जो असाइनमेंट 10th और 12th के बोर्ड द्वारा दी जाती है उसके भी आंसर्स हमारे चैनल में आ रहे होंगे हमेशा की तरह। तो आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना है। और हर एक सीजी बोर्ड की अपडेट, लेटेस्ट अपडेट फास्ट हमारे चैनल पे आएगी हमेशा की तरह। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन दबा देना। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। जहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 से 8 तक है, 1 अंक का, जिसमें पहला है चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे। तो ये श्री कृष्ण जी के अवतार माने जाते थे, मतलब उन्हीं के उपासक थे। दूसरा है अलकार संतों द्वारा उचित किस काव्य संकलन का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता है। तो संकलन किस का किया जाता है, तो नल ईरा दिव्य प्रबंधम। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। यहाँ पे थर्ड है प्रश्न 3, भक्ति आंदोलन का दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदू क्रांतिकारी जिन्होंने लाया, तो उसमें शंकराचार्य नेता जो थे, महान विचारक और जाने माने दार्शनिक रहे। तो फिर आगे चलते हैं, स्टॉप करके लिखिए, रोक के लिखिए और बताइए आपका और 12th का कोई है। लगभग 5, 6, 7 सब्जेक्ट के आंसर्स हमने ला लिए। भूगोल उगोल सबका आ गया, आपको नहीं देखना ज़्यादा, राजनीति भूगोल सबके आ गए। ईश्वर के प्रति प्रेम को दर्शाने के लिए सूफी संतों द्वारा लिखी गई कविताओं क्या कहलाता है। ये चौथा जो क्वेश्चन है यार, इसे अपने आप बुक से लिखिए। कोई अच्छा आंसर नहीं मिला जिसको हम देते, अगर हम देते तो आपके फिर यार नंबर कहीं ना कहीं यहाँ से कम हो जाती, इसलिए नहीं दिए हैं। आप लोग लिखिएगा अपने कहीं से। प्रश्न 5वां है, इंद्र सोन अग्नि जैसे देवों की आराधना किस परंपरा के अंतर्गत की जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हो किस परंपरा के, तो अग्नि प्रदक्षिणम। यहाँ पे देख सकते हो इसके आंसर, तो आप आराम से लिखिएगा। और फिर आगे चलते हैं, जहाँ पे प्रश्न 6 है, अमीर खुसरो कौन थे। तो अमीर खुसरो 14वीं शताब्दी के आसपास दिल्ली के पास रहने वाले एक प्रमुख कवि, गायक और संगीतकार हैं। अमीर खुसरो पहले मुसलमान कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर इस्तेमाल किया। अमीर खुसरो को हिंद का तोता कहा जाता है। इस प्रकार 7वां प्रश्न यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो इसे आराम से लिखिएगा रोक के। प्रश्न 8वां, जहाँ पे मीराबाई किस राज्य की राजकुमारी थी। तो मीराबाई थी जो जोधपुर राजस्थान के मेवाड़ा राजकुल की राजकुमारी थी। प्रश्न 9 से 11 2 अंक के हैं। इस्लाम की जो शरीयत का महत्व स्पष्ट करना है यहाँ पे, तो जो कर रहे हैं हम, तो आराम से आप लिखिएगा, कोई टेंशन नहीं लेना, और कुछ दिक्कत हो तो हमें ज़रूर बताना। फिर आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे 10वां क्वेश्चन आपके सामने होगा, जहाँ पे तांत्रिक पूजा पद्धति क्या थी, इनकी 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे पूज्य पद्धति क्या थी, इनकी 2 विशेषताएं क्या हैं, सारे आंसर्स लिखे गए। 3 प्रमुख धाराएं हैं इसके, दक्षिण, वाम और मध्यम। अब आगे चलते हैं, जहाँ पे 11वां, सुखी संप्रदाय में सिलसिले का क्या अर्थ है, लिखिए। तो सिलसिले का क्या अर्थ है, एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है श्रृंखला, लिंक, कनेक्शन, अक्सर, वंश के विभिन्न अर्थों के उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार जो ये आंसर्स हैं वो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो हम थे किधर थे यार, पीछे थे क्या। तो यहाँ पे हाँ, सुखी संप्रदाय की सिलसिला का क्या था, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 12 से 13 वाला प्रश्न 3 अंक का है, तो 3 अंक के हिसाब से आंसर लिखेंगे। उदाहरण सिर्फ लिखिए कि स्पष्ट कीजिए कि संप्रदाय के संमत से इतिहासकार का क्या अर्थ है। तो आप देख सकते हैं यार, इतिहासकार का क्या अर्थ है, आंसर्स लिखा हुआ है, आराम से लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मीराबाई पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो क्या थी मीराबाई, 1998 से 1546 16वीं शताब्दी की एक श्री कृष्ण भक्त और कवित्री थी। इनकी कविता कृष्ण भक्ति के रंग और गहरी हो जाती है। तो आप इस प्रकार इसके आंसर देख पा रहे होंगे। आगे चलते हैं, जहाँ पे 14वां और 15 है, जहाँ पे 14 में अथवा का आंसर दिया है, जहाँ पे पूछा गया है गुरु नानक की शिक्षाओं की व्याख्या कीजिए। क्या ये। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी ऐप के बारे में बताना चाहूँगा जो आपकी स्टडी में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी, जहां आप अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स, अपने कॉन्सेप्ट, अपने बोर्ड के क्वेश्चंस और वहां नीट के सारे क्वेश्चंस आप बना पाएंगे। तो ये है फिलो ऐप। इसके जो है ये 24/7 आप कभी भी इससे क्वेश्चन पूछ सकते हो। और इसे डाउनलोड करने के लिए 3 ईजी स्टेप है, जो आईफोन वाले हैं उनके लिए भी है और जो गूगल प्ले स्टोर वाले हैं उनके लिए है। आपको सर्च करना है फिलो ऐप, सर्च करने के बाद इसे इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद जैसे इंस्टॉल करोगे तो आपको नंबर यहाँ पे पूछेगा, नंबर डालने के बाद ऐसे आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे
और जो भी क्वेश्चंस है जो आप टेक्स्ट भी कर सकते हो और जो क्वेश्चन है उसके फ़ोटो खींच के अपलोड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको स्कैन करके फिर आपको 60 सेकंड के अंतर्गत, 1 मिनट के अंतर्गत ऐसे कोई टीचर्स आपसे मिलेंगे जो आपको लाइव कॉल में आपको बताएंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, ऐसे डिटेल में आपको वहाँ से समझाएंगे। उससे ईजीएस्ट वे कभी नहीं हो सकता, ऐसे आपको वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्लियर कॉन्सेप्ट, तो पूरे क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएंगे आपको ईजी तरीका। और ये आपकी जो हेल्प में बहुत ही हेल्प करेगा, जो फिलो ऐप है। तो इसको आप डाउनलोड करने के लिए 3 ईजी स्टेप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर 3 ईजी स्टेप जो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, पहले आपको इंस्टॉल करना है, उसके बाद आप आस्क फिलो में कुछ भी पूछ सकते हो। और जो ऐप का लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके तुरंत डाउनलोड करो। ये नया धर्म स्थापित करना चाहते थे, यहाँ पे 10 शिक्षिकाएँ हैं, ईश्वर एक है, सदैव एक ही ईश्वर की उपासना करो, ईश्वर सब और प्राणी प्राण मात्र में मौजूद है। तो यहाँ पे सारे ईश्वर के बारे में इन्होंने बताया है। तो ईमानदारी और बुरा कार्य, सदैव प्रसन्न रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें उनकी जो गुरु नानक की जो शिक्षाएँ थी वो है, सभी स्त्री और पुरुष बराबर हैं। तो आगे चलते हैं, जहाँ पे पूछा गया है सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे जो है विचारों और व्याख्या सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों का वर्णन इस प्रकार है, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार, आंसर रोक के लिखिए यार, दिक्कत नहीं है। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी क्योंकि बच्चों को दिक्कत होती है इसलिए हम आपको बिना पढ़े बता रहे हैं। बस आप क्या करना है, आपको बस इसे लिखना है और अपने कॉपी में उतारना है। क्यों 4 या 5 नंबर का आंसर है, इसलिए थोड़ा बड़ा है, तो आप एडजस्ट करिएगा। तो इस प्रकार इसके आंसर्स हैं, आप इसे हाफ करके भी लिख सकते हो। तो सूफिया के अनुसार ईश्वर एक है, ये सारे इसके जो शिक्षाएँ वो है। अगर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, तो आपको नहीं करना ज़्यादा दिक्कत। ये जो शिक्षाएँ हैं बस आप ऊपर तक लिखिए, जहाँ पे ये पॉइंट दिया गया नया पॉइंट, तो आप यहाँ तक भी लिखोगे तो यहाँ तक चलेगा। मैं बता देता हूँ आपको, ये विश्वास रखते थे 6वां पॉइंट तक। ठीक है बच्चों, तो वीडियो में सिर्फ इतनी यार। चलिए हम चलता हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक जरूर करना, तो ज़्यादा देर ना करते हैं। चलिए हम चलते हैं।